Hello students of class 9th, my name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, in our last part, we started our discussion about our chapter lines and angles, where we discussed about basic fundamental and concept of lines and angles. And now in this part, we'll try to attempt some numericals of exercise 6.1. So without wasting some more time, let's start our discussion. अब हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है, अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी जो आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, सच दैट कि ए ओ सी और एंगल बी ओ ए की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है, एंड एंगल बी ओ डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई फाइंड करो, साथ के साथ रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई भी फाइंड करके कैलकुलेट करो। तो अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है, दूसरी स्ट्रेट लाइन है मेरे पास में सी डी, ठीक है, यानी ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। यानी दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट हो रही होती है, और अगर देखा जाए तो हमारे स्ट्रक्चर डायग्राम के रेफरेंस में देखें तो लाइन क्या है मेरे पास में, ये लाइन है मेरे पास में ए बी, स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक लाइन है सी डी, ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। यानी देखा जाए तो ये जो मेरे पास में पॉइंट है, क्या ये जो मेरे पास में पॉइंट है ओ, ये इनका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। आप अगर देखो तो यहां पे क्या है, मेरे पास में ओ से एक और रे निकल रही है जो कि है मेरे पास में ई है, क्या है, ई है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एंगल बी ओ ई कैलकुलेट करना है, मुझे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। अब अगर देखा जाए मुझे गिवन क्या है, बोला सर बी ओ डी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है। अगर देखें तो अगर गिवन लिखे इस क्वेश्चन में तो देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइंस, कहां पे, जो क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, जो क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती है किस पॉइंट पे, ओ पे इंटरसेक्ट होती हैं, सच दैट कि जो मेरे पास में एंगल ए ओ सी है, कौन सा एंगल, ए ओ सी, एंगल सी ओ ई, एंगल बी ओ ई, है ना, ये जो एंगल्स हैं इनके रेफरेंस में मेरे पास में क्या है कि मुझे क्या गिवन है कि एंगल बी ओ डी एक एंगल है जिसकी वैल्यू कितनी है, बोला उसकी वैल्यू तो 40 डिग्री है। उसके अलावा मेरे पास में एक एंगल है, एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, प्लस मेरे पास है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है। तो देखो ए ओ सी यानी ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितनी वैल्यू देते हैं, 70 डिग्री वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एंगल बी ओ ई को, साथ के साथ रिफ्लेक्स एंगल सीओई की वैल्यू को, यानी बीओई कैलकुलेट करना है, साथ के साथ रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करना है सीओई। अब अगर देखा जाए तो अगर आप डायग्राम में ढंग से नोटिस करो, एक चीज देखो क्या है, अब अगर आप ढंग से नोटिस कर रहे हो, देखो ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन, सी डी क्या है, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्ट किस पे हो रही है, ओ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यस या नो। तो एक बार बताओ, ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, बताओ। बोला बिल्कुल है। बोला सर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी मेरे पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जरा देखना मैं इसका यूज कैसे करता हूं। तो देखो अब अगर देखा जाए मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोला सर ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू आपके पास में है 70 डिग्री, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। जरा देखो ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है। तो अब अगर देखें तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, सिंस एंगल ए ओ सी क्या है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, गिवन लिख चुके हैं फॉर्मेट के अंदर, हमने जो फाइंड करना था वो लिख चुके हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। अब अगर देखा जाए तो देखो एओसी प्लस बीओई की वैल्यू है 70 डिग्री, और ये बात मुझे क्या है क्वेश्चन में गिवन है। अब एक चीज देखो, सिंस ए बी एंड सी डी लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ओ, यानी ए बी और सी डी क्या करती हैं, किस पे इंटरसेक्ट करती हैं, बोला सर ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं ओ पे, जिसकी वजह से एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी कैसे होंगे, बोला सर एंगल ए ओ सी और बी ओ डी मेरे पास में होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बात देखो, ए ओ सी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी ओ डी के, और हमें पता है सर कि ए ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ डी,
हमें पता है कि बीओडी की वैल्यू तो 40 डिग्री है, यानी एओसी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। देयरफॉर अब देखो अगर गिवन स्टेट में देखें, देखो एओसी प्लस बीओई की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, 70 डिग्री है। और अगर एओसी की वैल्यू 40 डिग्री हो गई तो एंगल बीओई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल बीओई की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 माइनस 40 डिग्री, जो कि मेरे पास में कितना आएगा रिजल्ट 30। यानी देखा जाए तो अगर मैं ढंग से नोटिस करूं तो हमारे स्ट्रक्चर में हम देखें तो देखो सी डी ए बी, यस या नो, और ये है ई। अगर देखा जाए ये हुआ 40, ये हुआ 30, और ये मेरे पास में है 40 डिग्री, यस या नो। ये मुझे क्या है क्वेश्चन में गिवन है। अब जरा नोटिस करो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्लेक्स एंगल। देखो मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, बीओई की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। मुझे सवाल में दो एंगल निकालने थे ना, एक मुझे निकालना था एंगल बीओई जो मैंने निकाल लिया और कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। अब अगर देखा जाए तो देखो रिफ्लेक्स एंगल सीओई, यानी देखो ये सीओई एंगल है मेरे पास में, इसका रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होगा बोला सर, ये बाहर जो बन रहा है। देखो ये टोटल कंप्लीट होगा ना, कंप्लीट में से अगर ये मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास में रिफ्लेक्स एंगल की तो वैल्यू आएगी। तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालना है, तो इसलिए मुझे पहले एंगल सीओई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जरा देखो अब क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो देखो सिंस सिंस अगर देखा जाए तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं कि सर मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि जो मेरे पास में ओ ई है, क्या है ओ ई है, इज अ रे ऑन स्ट्रेट लाइन एओबी। एओबी की स्ट्रेट लाइन पे क्या है मेरे पास में, एओबी की स्ट्रेट लाइन में ओई क्या है मेरे पास में एक रे है। तो ये कुछ ऐसे कह रहा है ए ओ बी, तो मेरे पास में ये क्या है ए ओ ई, मैं बोल रहा हूँ ए ओ ई और बी ओ ई तो एडजेसेंट एंगल्स हुए, यस या नो। और देखा जाए एक स्ट्रेट एंगल पे है, तो बताओ ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बोला सर ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर होंगे। यानी लिख सकते हैं ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, यस या नो। अब देखा जाए एंगल ए ओ ई, तो ये दो एंगल के सम से नहीं बन रहा, बोला सर हाँ एंगल ए ओ ई तो दो एंगल के मिलकर बन रहा है। एक एंगल है आपके पास में ए ओ सी और दूसरा एंगल है आपके पास में सी ओ ई। यानी ए ओ ई को लिखा जा सकता है ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर देखा जाए ए ओ सी की वैल्यू कितनी थी, बोला सर 40। सीओई की वैल्यू कितनी थी, बोला सर हमें नहीं पता। बीओई की कितनी थी 30 प्लस 180। यानी देखा जाए एंगल सीओई प्लस 70 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 180। यानी एंगल सीओई की वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 180 है। 70 ऐड कर रहा था, इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ना रिजल्ट आएगा 110। यानी एंगल सीओई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 110। यानी एंगल सीओई की वैल्यू कितनी हुई 110। ठीक है, जरा अब आगे देखो। तो देखो अब एंगल सी ओ ई की वैल्यू तो 110 हुई, यानी 110 हुई, पर मुझे एंगल सी ओ ई नहीं कैलकुलेट करना था। ये तो 110 हुई, पर मुझे ये कैलकुलेट नहीं करना था, मुझे क्या कैलकुलेट करना था इसके रिफ्लेक्स एंगल की। यानी हमें पता है क्या कि जो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई होगा वो क्या होगा, बोला सर ये कंप्लीट जो एंगल है ना उसमें से ये पोर्शन सबट्रैक्ट कर दो। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, बोला सर 360 माइनस एंगल सीओई कर देंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो 360 में से क्या माइनस कर देते हैं 110, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, बोला सर 360 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250 डिग्री आएगा। तो मेरे पास में रिफ्लेक्स एंगल सीओई की वैल्यू होगी 250 डिग्री। क्लियर है, यही बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या कैलकुलेट करना था, बोला सर इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना था, इस क्वेश्चन में आपके पास में डायग्राम कुछ इस तरह से था, इसमें आपको बीओई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी जो आपने 30 कैलकुलेट करी, साथ के साथ आपको सीओई का रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करना था कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने बीओई भी कैलकुलेट करा, रिफ्लेक्स सीओई भी कैलकुलेट किया, आपके पास में बीओई आया आपके पास में 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल सीओई आपके पास में आया 250 डिग्री। क्लियर है, ये बात समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या कह रहा है कि लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। क्या एक्स वाई और एम एन क्या है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्या है, लाइन एक्स वाई है और एम एन है जो इंटरसेक्ट किस पे करते हैं, ओ पे। तो देखो एक है मेरे पास में लाइन एक्स वाई, क्या है दो, और एक मेरे पास लाइन है एम एन।
तो ये दोनों लाइन क्या करती हैं मेरे पास में, इंटरसेक्ट करती हैं किस पे, ओ पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, सच दैट कि एंगल पी ओ वाई की वैल्यू तो है 90 डिग्री, और ए और बी का, यानी मैं देखो ये एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो मुझे एंगल सी कैलकुलेट करना है। तो अगर देखा जाए तो देखो मुझे गिवन क्या है, सर मुझे गिवन है कि एक्स वाई एंड एम एन आर टू स्ट्रेट लाइन्स that intersect at O, intersect with each other at O। ठीक है, यानी देखो दोनों क्या है, किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट कि एंगल जो पी ओ वाई है, कौन सा एंगल, पी ओ वाई है, उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। साथ के साथ मुझे क्या गिवन है कि एंगल पी ओ एम, यानी कि कौन सा एंगल, एंगल पी ओ एम, और एंगल कौन सा है मेरे पास में, एम ओ एक्स, ये मेरे पास में ए एंगल है, ये मेरे पास में बी एंगल है, और एंगल मेरे पास में एक्स एम एन, एक्स ओ एन मेरे पास में सी एंगल है। और ये जो मेरे पास में पी ओ एम और एम ओ एक्स यानी एंगल ए और बी है ना, इनका मुझे रेशियो गिवन है, जो कि रेशियो कितना है मेरे पास में, इनका मुझे रेशियो गिवन है 2:3, 2:3, ऐसे आनो। तो अगर अब आगे देखा जाए तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एंगल सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब जरा देखें, ठीक है, तो जरा देखो, अब अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में क्या है, एक्स वाई एक लाइन है, यस या नो, और एक्स वाई लाइन पे मेरे पास में जो पॉइंट है ओ से एक रे जा रही है पी, यस या नो। तो देखा जाए ओपी मेरे पास में क्या है, एक रे है ऑन स्ट्रेट लाइन, कौन सी, एक्स ओ वाई पे, यस या नो। अगर देखा जाए सच दैट, अगर ये मेरे पास में क्या है, एक रे है, तो देखो ये जो दो एंगल्स है मेरे पास में कौन कौन से, बोला सर यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे, तो वो मेरे पास में क्या होंगे, बोला सर ये दोनों आपके पास में होंगे लीनियर पेयर, यानी एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई, कौन सा एंगल, पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई क्या होगा, बोला सर ये होंगे लीनियर पेयर, बिल्कुल। और अभी आपको पता है सर कि पी ओ एक्स, और आपको पता है सर एंगल पी ओ वाई की वैल्यू आपको 90 डिग्री गिवन है, क्या है, आपको गिवन है, क्या गिवन है, एंगल पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, यस या नो। तो देखा जाए एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो यानी एंगल पी ओ एक्स की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये लाइन मेरे पास कंस्ट्रक्ट हो रही है, यस या नो। तो अगर देखा जाए ये एम और एन है, अब अगर आप ढंग से नोटिस करो तो देखो पी ओ एक्स के अंदर ओ एम क्या है मेरे पास में, रे है, तो ओ एम इज अ रे बिटवीन एंगल पी ओ एक्स, है ना। तो यानी अगर देखा जाए एंगल पी ओ एक्स पूरा एंगल, इन दोनों, ये मेरे पास जो दो एंगल बना, एक एंगल पी ओ एम और दूसरा एंगल एम ओ एक्स, इनके सम के इक्वल होगा, यानी ये मेरे पास किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स के, यस या नो। तो अगर एक बात बताओ, मेरे पास में एंगल पी ओ एक्स इक्वल है मेरे पास में एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स के, यस या नो। अब पी ओ एक्स की वैल्यू कितनी है, बोला सर पी ओ एक्स की वैल्यू तो 90 डिग्री है, और पी ओ एम की वैल्यू आपने बोली सर ए है, और एम ओ एक्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बी से, यानी देखा जाए तो मेरे पास में क्या आया, तो अगर देखें तो देखो ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास में 90 डिग्री है, ठीक है, एंड मुझे क्या गिवन है, बोला सर मुझे ये गिवन है कि ए रेशियो बी जो एंगल है, इनका रेशियो मुझे गिवन है 2:3 है। तो एक बात बताओ, ये तो इनकी रेशियो की वैल्यू है, तो इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, बोला सर इनकी एक्चुअल वैल्यू आप कह सकते हो, ए की वैल्यू आप कह सकते हो, अगर आपको इस रेशियो को कन्वर्ट करना है इनके एक्चुअल वैल्यू में, तो इस रेशियो को मल्टीपल कर दो आप इनके कांस्टेंट से, तो अगर ए को मैं किसी कांस्टेंट एक्स से मल्टीपल कर दूं, सिमिलरली 3 को भी करना होगा, तो ए की वैल्यू मैंने लेट करी 2x है, और बी की वैल्यू है 3x है, ठीक है। यानी देखा जाए किसी x किसी नंबर के लिए, x कोई से कांस्टेंट के लिए a की रेशियो की वैल्यू हो जाती है 2x और b की एक्चुअल वैल्यू हो जाती है 3x। तो यानी देखा जाए a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री, a की वैल्यू 2x हुई रेशियो के रेफरेंस में, b की वैल्यू 3x, मैंने पुट कर दी, इज इक्वल टू कितना है 90, तो 5x की वैल्यू कितनी हुई 90, यस या नो। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर 90/5, जो कि आपको रिजल्ट देगा 18 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
18 डिग्री। सिंस देखा जाए तो ए की वैल्यू मेरे पास में 2x थी, तो यानी और बी की वैल्यू कितनी थी 3x। मैं इसको लिख सकता हूं 2x का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ x, 3x का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ x, और x की वैल्यू कितनी थी बोला सर 18 डिग्री। कितना आ जाएगा, तो रिजल्ट आएगा मेरे पास में 2 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री कितना होगा 36 डिग्री, और 3 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री कितना होगा बोलो सर 54 डिग्री। यानी ए की वैल्यू आएगी 36 डिग्री, बी की वैल्यू हमारे पास में आएगी 54 डिग्री। क्लियर है। तो अगर देखा जाए मेरे पास में स्ट्रक्चर ऐसे था एक्स वाई पी एम, ठीक है, एम और एन है, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में 36 डिग्री है, ये मेरे पास में 54 डिग्री है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ये एंगल सी, है ना। मुझे एक्स ओ एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है गिवन क्वेश्चन में। तो एक चीज देखो, अब अगर देखा जाए इसे कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करो, मैं गिवन डायग्राम से केवल सेलेक्टिव पोर्शन ले रहा हूं। तो देखो एम एन है, ठीक है, क्या है लाइन, एम एन लाइन है। और अगर देखा जाए क्या कि एम एल लाइन में जो मेरे पास में ये पॉइंट है ना ओ एक्स, क्या है ओ एक्स, अगर देखूं तो मैं अगर गिवन स्ट्रक्चर में मैं केवल एक पॉइंट ले रहा हूं, क्या है ओ एक्स है। तो अगर देखा जाए एम एन मेरे पास में क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में ओ एक्स की मेरे पास में क्या हुई रे हुई। तो सिंस ओ एक्स क्या है इज अ रे ऑन स्ट्रेट लाइन एम ओ एन, यस या नो। और अगर देखा जाए ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों मेरे पास में एंगल कैसे होंगे, बोला सर आपके पास में ये जो दोनों एंगल्स होंगे वो होंगे लीनियर पेयर, यानी एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन आपके पास में होंगे 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये होंगे लीनियर पेयर। सिंस एम ओ एक्स है आपके पास में एंगल ए, एक्स ओ एन है एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अभी आपने कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था, लीनियर पेयर। अब देखा जाए अभी आपने देखा था एमओ एक्स तो आपके पास में है एंगल बी, और एक्सओ एन है एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अभी आपने एंगल बी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी जो थी 54 डिग्री, यानी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करें 54 को ट्रांसपोज कर दें, कितना आएगा बोला सर 180 माइनस 54 डिग्री। तो मेरे पास में सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोला सर आपके पास में सी की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। यानी देखा जाए जो मेरे पास में इस वैल्यू एंगल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 126 डिग्री। ये कितना था 54 डिग्री। स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें पी 90 36। तो देखा जाए मेरे पास में ए की वैल्यू कितनी आई 36, बी की आई 54 और सी की आई 126 डिग्री। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीओ आर और पी आर क्यू मेरे पास में क्या है, दो इक्वल एंगल्स हैं। क्या है, एक स्ट्रक्चर मुझे गिवन है, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो पीओ आर यानी ये एंगल और पी आर क्यू यानी कि ये एंगल। देखो मिड पॉइंट वाला ही तो मुझे क्या बताता है जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, और अगल बगल वाले जो मेरे पास में पॉइंट्स होते हैं वो बताते हैं किनके बिटवीन। तो पी क्यू आर का मतलब क्या है, क्यू पॉइंट पे पी और आर के बिटवीन बनने वाला एंगल, जो कि मेरे पास में क्या होगा पी क्यू आर, ठीक है। और पी आर क्यू मतलब पी आर क्यू, ठीक है। तो अगर देखा जाए पी आर क्यू पी क्यू आर एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि पी ओ एस एंड पी आर टी कैसे हैं, इक्वल है। यानी देखा जाए गिवन स्टेटमेंट क्या है मेरे पास में, बोला सर गिवन स्टेटमेंट मेरे पास में है कि मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये गिवन है कि पी ओ आर और पी आर क्यू मेरे पास में ये इक्वल है। साथ के साथ मुझे प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ एस, कौन से एंगल पी ओ एस और एंगल पी आर टी भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जरा करते हैं इनको प्रूफ। तो जरा देखो, अब अगर देखा जाए तो देखो मैं अगर ढंग से नोटिस करूं या मैं एक चीज देखूं तो देखो मेरे पास में एक लाइन है एस टी, ठीक है, क्या है एस टी लाइन है। और अगर इस एस टी स्ट्रेट लाइन पे मैं क्यू पॉइंट को कंसीडर करूं और क्यू पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाई पी, अगर देखा जाए तो ये जो क्यूपी लाइन है वो एस टी स्ट्रेट लाइन पे ही तो है। अगर देखा जाए क्यूपी लाइन सेगमेंट ऑन आर स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन एस क्यू टी पे है, यस या नो। अगर देखा जाए स्ट्रेट लाइन के अंदर मेरे पास में क्या है क्यूपी एक रेव की तरह एक्ट कर रही है। अगर देखा जाए तो अगर इनके रेफरेंस में देखो तो मेरे पास ये दो एंगल जो बने इस लाइन की वजह से, कौन से बने पी क्यू एस और पी क्यू टी। अगर देखा जाए इस कंसिडर में मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे इसको ढंग से ऑब्जर्व करूं तो एक बात आप ढंग से नोटिस करो तो ये दोनों मेरे पास में जो बन रहे हैं एंगल, यानी अगर मैं गिवन डायग्राम के रेफरेंस में देखूं तो पी क्यू एस और ये जो पी क्यू आर वाले जो ये दो एंगल है मेरे पास में,
ये दोनों एंगल मेरे पास में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, यानी ये दोनों एंगल्स मेरे पास में क्या होंगे, लीनियर पेयर। यानी मैंने लिख सकता हूं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर मेरे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये दोनों होंगे मेरे पास में लीनियर पेयर। सिमिलरली अगर लॉजिक से देखा जाए, सिमिलर लॉजिक से देखा जाए तो एक बात बताओ, अब मेरे पास स्ट्रेट लाइन में क्या कंसीडर कर लूं, एस टी, और यहां से मैं कंसीडर कर रहा हूं आरपी। यानी अब देखा जाए तो मेरे पास में जो आरपी है, यानी यहां से ये जो लाइन है, ये मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो है। देखा जाए तो ये मेरे पास में स्ट्रेट लाइन पे ही तो है। तो अगर देखूं तो मैं बोलूं सर ये जो दो एंगल्स होंगे, ये दोनों भी मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले तो एडजेसेंट एंगल्स ही तो हैं। तो यानी देखा जाए मेरे पास में तो ये दोनों भी क्या होंगे, लीनियर पेयर। यानी मैं लिख सकता हूं सिमिलरली आरपी लाइन सेगमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन, कौन सी लाइन, एस आर टी पे। तो अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो मैं लिख सकता हूं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल कौन सा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी 180 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो अगर देखा जाए इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करें, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर करें, देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, देखो पी क्यू एस एंड पी क्यू आर का सम 180 है, पी आर क्यू और पी आर टी का सम भी 180 डिग्री है, यानी ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 डिग्री के इक्वल। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन के रेफरेंस में कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, बोला सर इन दोनों की इक्वेशन के रेफरेंस में कहें तो अपन लिख सकते हैं पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा मेरे पास में एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के। यस या नो? ये भी 180 डिग्री के इक्वल था, ये भी 180 डिग्री इक्वल था, यानी ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहां तक समझ में आया क्या? क्लियर है? मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे क्यूपी को एज ए रे के कंसिडर करके इन दोनों को लीनियर पेयर कहा। सिमिलरली मैंने क्या कहा, आरपी को एज ए रे कंसिडर करके इन दोनों को लीनियर पेयर कहा। तो मैंने यहाँ पे इनकी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दी। उसके बाद मैंने देखा ये भी 180 डिग्री के इक्वल था, ये भी 180 डिग्री के इक्वल था, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब जरा अगर देखा जाए तो देखो पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर है ना, इक्वल किसके है, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के। ठीक है, ये मुझे अभी मैंने निकाला था, ड्राइव किया था। एक चीज बताओ, मुझे गिवन है पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू कैसे हैं, इक्वल है। ये मुझे क्या है, गिवन है। क्या है मुझे ये स्टेटमेंट, गिवन है। तो एक चीज देखो, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इन दोनों में से क्या इसी को भी लिख दूं। मैं चाहे पी क्यू आर लिखूं चाहे पी आर क्यू लिखूं, दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो मैंने पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिखा प्लस एंगल पी आर टी। तो देखा जाए यहाँ पे भी पी क्यू आर ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे पी क्यू आर दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी देखा जाए इस पी क्यू आर को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, यानी ये इसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। यानी अगर देखा जाए तो पी क्यू एस इक्वल किसके आएगा, पी आर टी के। यस या नो? और यही स्टेटमेंट तो मुझे प्रूफ करना था कि पी क्यू एस की वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, पी आर टी के। और यही बात तो मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। ये बात हो गई प्रूफ, यानी प्रूफ्ड। एचपी, यस या नो? मैंने स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया, मुझे यही तो प्रूफ करना था। मुझे क्या प्रूफ करना था कि पी क्यू एस एंड पी आर टी कैसे हैं, इक्वल हैं। कब, जब पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों कैसे हैं, इक्वल हो इस गिवन स्ट्रक्चर में, तो ये पी क्यू एस एंड पी आर टी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।